आप लोग कैसे हैं? देखिए, आज हम बात करेंगे कि बच्चों के अच्छे नंबर कैसे आएँ या बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगाया जाए। अभी अभी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके अच्छे नंबर भी आए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके कम नंबर आए हैं। अभी नया सेशन शुरू हुआ है, तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों के अच्छे नंबर लाए जाएँ। तो कुछ बातों का ध्यान रखकर बच्चों के अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले उनकी दिनचर्या सेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर रेगुलरिटी बनी रहेगी और टाइम टेबल बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा तो उनके अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। क्योंकि उनके टाइम टेबल ऐसा बनना चाहिए जिसके लिए वो पढ़ाई के साथ साथ अपने रूटीन के कामों में भी ध्यान दे सकें, जैसे खाना खाने का, सोने का और टीवी देखने का, मोबाइल देखने का या गेम्स खेलने का, क्योंकि ये चीज़ें भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। गेम्स खेलना भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये सब कार्य करके बच्चा अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेगा और पढ़ाई में अच्छे नंबर लाएगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों को रोज़ स्कूल भेजें। इसके लिए पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों को रोज़ स्कूल भेजें। अगर कोई काम आ जाता है या कोई ऐसा आ जाता है कि या बच्चा बीमार हो या कोई और काम हो तो बच्चे छुट्टी ले सकता है, वरना रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। और बच्चा स्कूल में जाएगा तो वहाँ टीचर से जो पढ़ाएंगे वह बच्चे के जल्दी समझ में आएंगे। अगर बच्चे को कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो वह टीचर से पूछ सकता है, क्योंकि जो सामने होता है वो जल्दी समझ में आता है। अगर समझ में नहीं आता है तो वह टीचर से पूछ भी सकता है। अगर बच्चा स्कूल से आने के बाद पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह बच्चों को समझे और उनके रूटीन के हिसाब से चलें। और जैसे बच्चों का टाइम टेबल फिक्स होता है, रूटीन होता है, वैसे ही पेरेंट्स का भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को टाइम देना भी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि बच्चे उनके साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वे बच्चों के साथ टाइम में स्पेंड करें और बच्चों की जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उनको बातचीत के द्वारा, या उनकी जो कमज़ोरी है पढ़ाई में, जो चीज़ सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनको टीचर से या अपने पेरेंट्स से या फिर उनका जो ट्यूशन है वो लगा सकते हैं। और जैसे उन बच्चों से पूछना चाहिए पेरेंट्स को कि कौन सी मैडम है जो पढ़ा रही है जो समझ में नहीं आ रहा है, या कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप कमज़ोर हो, जो अच्छे नंबर नहीं ला रहे हो, तो ऐसी क्या वजह है जिसके के लिए आप अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हो। तो उस कमज़ोरी को पूछ कर और पेरेंट्स उस जो कमज़ोरी है उसको दूर कर पाएँ। इसके लिए बच्चों से बातचीत करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही वो उस परेशानी और उस कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कभी भी बच्चों के ऊपर प्रेशर ना दें, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे उनको गुस्सा आ रहा है या कुछ परेशानी आ रही है तो बच्चों के ऊपर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रेशर नहीं देना चाहिए और कभी ज़ोर से चिल्लाना भी नहीं चाहिए और मारना पीटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो बच्चा क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ऐसा वो बच्चों के साथ ना करें। और जैसे कई मदर होती हैं, जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तब डिस्टर्ब करती हैं, जैसे ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं, शोरगुल करती हैं, जैसे बर्तन मांजने लग जाती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं, तो क्या है उससे बर्तनों की आवाज़ आती है जिससे बच्चा डिस्टर्ब होता है। और जैसे मोबाइल पर घंटों बातें करना ज़ोर ज़ोर से, या फिर टीवी को तेज़ चला कर बैठना या सीरियल देखना, या फिर अपने फ्रेंड के साथ ज़ोर ज़ोर से गप्पे लड़ाना, ऐसे काम ना करें। बच्चे डिस्टर्ब होते हैं इससे। जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्हें बस पढ़ने देना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ,
जैसे कहीं से निमंत्रण आता है शादी का या किसी के प्रोग्राम होता है तो लिफाफा देना होता है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो सभी चलते हैं। और जैसे बच्चे के टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि चलो खाना खाने जाना है या बाहर जाना है। तो ऐसा ना करें, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने देना चाहिए और उसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और अगला पॉइंट है कि बच्चों पर कभी भी ये नहीं करना चाहिए, दूसरे से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। अगर उसका फ्रेंड अगर होशियार है या उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं और आपके बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, या वह किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है या अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा, तो आप उसके ऊपर कभी भी चिल्लाएं नहीं और कभी भी किसी के सामने ना बताएं कि मेरा बेटा तो कमज़ोर है या अच्छे नंबर नहीं ला रहा है, या फ्रेंड के सामने उसकी इंसल्ट कभी ना करें, क्योंकि इससे बच्चों में हीन भावना आ जाती है। और कभी भी अगर उसमें कमज़ोरी है या अच्छा नंबर नहीं ला पा रहा है, तो आप उससे पूछ कर उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे वह आपको अपनी कमज़ोरी या परेशानी बता सकता है। और आप पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि आप उस कमज़ोरी को जानो और पहचानो कि बच्चा कमज़ोर कैसे है और कहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जिससे बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है, उसके अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे। तो आप उस कमज़ोरी को पूछ कर और बच्चे पर ध्यान देकर आप उस कमज़ोरी को दूर कर सकते हो, जिससे बच्चा भी आपके अकॉर्डिंग काम करेगा और पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा। और इसके लिए चाहिए कि घर का माहौल भी अच्छा हो। बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ घर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए, और जैसा माहौल होगा शांतिपूर्वक होगा, वैसे ही बच्चे का मन और स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहेंगे और वह पढ़ाई पर अच्छा ध्यान दे पाएगा। इसलिए पेरेंट्स को इन बातों का ध्यान रखकर और अपने बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर ना देकर और उनके साथ उनकी हेल्प करके और उनके साथ अच्छा अनुभव करके उनको अच्छा अनुभव दिलाकर आप उसकी मदद कर सकते हैं।